जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 3 दिन से लगातार ईडी मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ कर रहा है। और पूछताछ लगातार 8-8, 9-9 घंटे करने के बावजूद भी 3 दिन तक जारी है। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया। वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। कांग्रेस मुख्यालय की बैरिकेडिंग कर दी गई। वहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। उसके आसपास पूरे कांग्रेस मुख्यालय सहित धारा 144 लगा दी गई। आप सोचिए साथियों, ये क्या है? ये तो अघोषित रूप से घोषित आपातकाल है। आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी के इन 70 सालों में और आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जरूर कभी ऐसा किया था कि जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की लड़ाई लड़ते थे उनके पार्टी दफ्तर या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके पार्टी दफ्तर को सील कर दिया जाता था। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज़ादी के बाद कोई पार्टी दफ्तर नहीं जा सकता, कोई सांसद वहाँ नहीं जा सकता, उस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ ही चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि राहुल गांधी जी से ईडी किस बात के लिए पूछताछ कर रही है? ईडी पूछताछ कर रही है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जो आज़ादी के आंदोलन के पहले आज़ादी की लड़ाई में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, एक अखबार नेशनल हेराल्ड, उस नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए पुनः प्रयास किए। वो कैसे किए साथियों? देखिए, एक एजेएल कंपनी होती थी जो 1937 में स्थापित हुई और 1937 में स्थापित हुई कंपनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित उसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सदस्य बनाया गया। और इसके साथ ही वो कंपनी क्या करती थी? वो 3 अखबार निकालती थी। एक अखबार अंग्रेजी का था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, दूसरा था हिंदी का नवजीवन और तीसरा था उर्दू का कौमी एकता। ये तीनों अखबारों की भूमिका आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण रही और स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ बनने का काम इन अखबारों ने किया। जब एजेएल कंपनी के वो नेशनल हेराल्ड के ऊपर जो 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया घाटे में जाने कारण, उसके कर्मचारियों की वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, तो उस अखबार को पुनः व्यवस्थित रूप से चालू कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयास किया। और कांग्रेस पार्टी ने प्रयास कर करके एक यंग इंडिया कंपनी बनाई गई जिसके शेयर होल्डर थे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और अन्य नेतागण। और यंग इंडिया कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन देके एजीएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो लोन था कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था उसको चुकाने का प्रॉमिस किया। साथियों, सारा ट्रांजैक्शन केस में नहीं हुआ, सब कुछ चेक से लेन देन हुआ। वो जो 90 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए गए वो भी कांग्रेस पार्टी का सीडब्ल्यूसी का डिसीजन था। फिर इसमें ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब कि डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग की एंट्री कहां से हो जाती है? यह मात्र और मात्र जो व्यक्ति मोदी सरकार के खिलाफ, जो व्यक्ति भाजपा सरकार के खिलाफ देश के युवाओं की आवाज़ उठाना चाहता है, देश के गरीबों की आवाज़ उठाना चाहता है, देश के महिलाओं की आवाज़ उठाना चाहता है और देश के मासूम और मजलूम लोगों की आवाज़ उठाना चाहता है, उसके खिलाफ किस तरह से दबाया जाए, विपक्ष को किस तरह से रोका जाए, इसकी साजिश है। सोचिए साथियों, जो यंग इंडिया कंपनी है जिसके शेयर होल्डर आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी है, वो एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसका मतलब ये होता है कि ये ट्रस्ट कितने भी फायदे में रहे तब भी 1 रुपये का लाभ भी किसी भी कीमत पे उसके डायरेक्टर को नहीं मिल सकता। वो 1 रुपये का तनख्वाह भी नहीं ले सकता। और यदि ये यंग इंडिया कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स भी हो जाए तो उसका जो अधिकार है वो जो एजेएल के पास रहेगा। तो फिर आप बताइए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ से हुआ? व्यक्तिगत तौर पे इसमें राहुल गांधी जी को क्या लाभ हुआ? व्यक्तिगत तौर पे इसमें सोनिया गांधी जी को क्या लाभ हुआ? इस तरह का क्लियरिटी होने के बावजूद भी आदरणीय राहुल जी को इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ उठाने के कारण, इस किसान आंदोलन में किसानों की आवाज़ उठाने के कारण, जब इन्होंने नोटबंदी की तो नोटबंदी के खिलाफ, जब कोविड के मामले पे वो लगातार भारत की सीमा की रक्षा के साथ और भारत के सम्मान के साथ जो धोखा मोदी सरकार कर रही है, चाहे चीन का मामला हो, कहीं और मामला हो, उन बातों को लेकर राहुल गांधी जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं। तो उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ईडी लगातार 3 दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछताछ कर रही है। एक बात और साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि
ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट और सब कुछ है, तो क्या हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास उन सारे सवालों के जवाब नहीं है? जब पैसा दिया होगा तो कहीं गया होगा, कहां से आया, ये सब चीजें पता है। तो फिर राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत किया है तो इतने दिन तक रुकने की क्या आवश्यकता है और उनसे पूछताछ करने की क्या आवश्यकता है? आप सीधा जवाब दीजिए कि ये 90 करोड़ रुपए आपने गलत तरीके से दिए, ये आपने केस दिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। पर आप ये दबाव बनाने की राजनीति छोड़िए। राहुल गांधी जी गांधी की विचारधारा से आते हैं। राहुल गांधी जी सावरकर नहीं है। राहुल गांधी जी सावरकर की विचारधारा के नहीं है। वो माफी मांगेंगे भी नहीं, न झुकेंगे, न डरेंगे, वो लड़ेंगे, साहस के साथ लड़ेंगे। और माफी वीरों, अंग्रेजों की जिनने गुलामी की, आज आप बात करते हो गांधी फैमिली के अंदर, और राहुल गांधी जी को इस हिंदुस्तान की आवाज उठाने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदुस्तान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को लड़ाई लड़ने वाले, देश की आज़ादी को प्राप्त कराने वाले विचारधारा गांधी के प्रतीक है। इसके साथ साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अंदर इंदिरा का खून है और वो राजीव का लाल है। वो किसी भी कीमत पर आपसे नहीं डरेगा, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लो, और वो आपके हर सवाल का जवाब ताकत से देगा। एक बात और, जिस तरह से आप कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पुलिस भेजते हो और वहाँ पे मारपीट करते हो, और इसके बाद आप ये कहते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात सही है कि आदरणीय सोनिया जी और गांधी जी और राहुल गांधी जी का निर्देश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। पर अगर आप हमारे कार्यालय पर घुस करके हमारे साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करेंगे, तो आप ये भी भूल जाइएगा कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी के छक्के छुड़ा दिए, हम सब भी उसी विचारधारा के प्रतीक है। हम आपको आपकी भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। हमको मजबूर मत कीजिए। गांधी का विचार है, गांधी का विचार शांति, सत्य और अहिंसा पे आधारित है। पूरा देश आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है। हम किसी भी कीमत पे आपसे नहीं झुकेंगे। और राहुल गांधी सावरकर नहीं है, राहुल गांधी सावरकर का वंशज नहीं है, राहुल गांधी गांधी का वंशज है। राहुल गांधी इंदिरा का पोता है, राजीव का बेटा है। वो आपसे नहीं झुकेगा और हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज हम ये आगाज करते हैं कि जब तक आपको नस्ते नाबूद करके उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक सांस चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे हिंदुस्तान का युवा, पूरा कांग्रेस और पूरे देश का गरीब, मजलूम और नौजवान आज राहुल गांधी के साथ है। जय कांग्रेस, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।